नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दुनिया की सबसे अच्छी चुनाव प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे अच्छी चुनाव प्रक्रिया WCEP यानी कि बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया के बारे में। अब आप कहेंगे कि सर आप बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया यानी कि ये चुनाव प्रक्रिया में क्यों हमें उलझा रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको लगता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या या हमारी सबसे बड़ी समस्या अगर भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महँगाई है, गरीबी है, बीमारी है, तो आप लोग गलतफ़हमी में हैं। आप लोग गलतफ़हमी में हैं। ये हमारी समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या नहीं है। हमारी देश की सबसे बड़ी समस्या और देश की क्या पूरे विश्व की कहा जाए तो सबसे बड़ी समस्या जानते क्या है? ये चुनाव प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, चुनाव प्रक्रिया है। ये आपको जितनी भी समस्याएँ दिखाई दे रही हैं, महँगाई, गरीबी, बीमारी, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, तमाम जो समस्याएँ हैं, ये केवल चुनाव प्रक्रिया, गलत चुनाव प्रक्रिया की बुनियाद पर ये सब खड़ी हैं। ये समझिए कि एक वृक्ष की ये सब शाखाएँ हैं। महँगाई, बेरोज़गारी, बीमारी, गरीबी, ये सब जो है ये केवल शाखाएँ हैं एक पेड़ की। अगर आप पेड़ को पेड़ की जो शाखाएँ हैं अगर काटते रहेंगे तो नई-नई शाखाएँ क्रिएट होती रहेंगी। नई-नई जो समस्या है वो जन्म लेती रहेंगी। अगर आप लोग महँगाई से लड़ेंगे तो कोई दूसरी समस्या आएगी, गरीबी से लड़ेंगे कोई दूसरी समस्या आएगी। तो समझिए कि अगर पेड़ की शाखाएँ काटते रहेंगे, उसको छाँटते रहेंगे तो नई-नई शाखाएँ आती रहेंगी, यानी कि नई-नई समस्याएँ आती रहेंगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा ये समस्या ही खत्म हो जाए तो इसके लिए यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरी समस्या यानी कि पूरा पेड़ ही खत्म हो जाए तो उसके लिए आपको जड़ पे वार करना पड़ेगा। अगर जड़ को कमज़ोर कर देंगे, जड़ को आप काट देंगे, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो पेड़ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। धीरे-धीरे उसकी जितनी भी टहनियाँ हैं वो गिर जाएँगी, पत्तियाँ धीरे-धीरे उसकी गिर जाएँगी और पेड़ ऑटोमेटिक सूख के वो गिर जाएगा। यानी कि पेड़ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यानी कि आपकी समस्याएँ खत्म हो जाएगी। तो ठीक उसी तरह से अगर आप लोग केवल जड़ पे वार करेंगे यानी कि चुनाव प्रक्रिया को अगर केवल आप लोग ठीक कर देंगे, अगर इसको ठीक से समझ जाएँगे, अगर इस पे प्रयास करने लगेंगे और चुनाव प्रक्रिया को अगर गलत जो चुनाव प्रक्रिया वर्तमान की जो चुनाव प्रक्रिया अगर इसको सही कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, तो फिर जो जितना भी ये सब समस्या है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, बीमारी, ये सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप लोग बस इस वीडियो को पूरा देखिए। आपकी सारी समस्याएं इस वीडियो से आपको पता चले क्या हमारी सबसे बड़ी समस्या है और कैसे इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। क्योंकि जो ये वीडियो है मैं मानता हूं कि इसमें आपको कोई पर्सनली फायदा नहीं होगा, लेकिन राष्ट्र का इसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। और जब राष्ट्र का फायदा होता है तभी हमारा भी फायदा होगा। अगर हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा तभी जाके हम लोग भी उन्नति करेंगे। तो राष्ट्र की उन्नति के लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि बिना उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया वो दुनिया की सबसे अच्छी चुनाव प्रक्रिया है। इसका शॉर्ट नेम WCEP है और वर्तमान जो चुनाव प्रक्रिया है वो सबसे बड़ी समस्या है। तो ये कैसे सबसे बड़ी समस्या कैसे इसको हम लोग कैसे साबित करेंगे कि दुनिया की जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया है वो सबसे बड़ी समस्या है। तो देखिए, अभी चुनाव किसी भी पद के लिए आप चुनाव देख लीजिए या फिर आप कोई भी चुनाव देख लीजिए, या तो आप अगर आप लोग पंचायत के चुनाव देख ले जिसमें कि आपका ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख या फिर आपका क्षेत्र पंचायत सदस्य या फिर आपके वार्ड मेंबर, ये सब चुनाव होते हैं। या फिर आप चुनाव देख लीजिए विधानसभा के या फिर लोकसभा के चुनाव देख लीजिए। तो ये जितने भी चुनाव होते हैं तो इस चुनाव का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले एक उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी साबित करता है, यानी कि कोई व्यक्ति अपनी उम्मीदवारी उसको क्लियर करता है। उसके बाद जब वो उम्मीदवार बन जाता है तो फिर चुनाव होता है और अगर उसको वोट सबसे ज़्यादा मिलते हैं तो वो जनप्रतिनिधि बन जाता है। तो देखिए, उम्मीदवार और जनप्रतिनिधि में भी काफ़ी अंतर होता है। उम्मीदवार वो तब तक रहता है जब तक से चुनाव नहीं होता है, और जब चुनाव हो जाता है और अगर उसकी जीत हो जाती है तो वो जनप्रतिनिधि तब जाके बनता है। तो व्यक्ति उम्मीदवारी करने के लिए हमारे देश में स्वतंत्र नहीं है। उम्मीदवारी करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, और इसीलिए जब हमारे देश में व्यक्ति उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो अच्छे जनप्रतिनिधि हमारे देश में नहीं आते हैं वजह से। और यही कारण है कि जब अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं आएंगे, यानी कि अच्छे नेता हमें नहीं मिलेंगे, तो अच्छे लोग जब लोकसभा और विधानसभा में नहीं बैठेंगे तो हमारे देश में अच्छी नीतियाँ नहीं बनेंगी, और अगर अच्छी नीतियाँ बन भी जाती है तो उन अच्छी नीतियों को सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, और जब सही से लागू कर भी दिया जाता है तो उसको तोड़ने वाले में सबसे आगे यही लोग रहते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि जितना भी आप केसेस देखेंगे सबसे ज़्यादा यही लोग कानून को तोड़ते हैं। कानून को बनाते यही है, लेकिन इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको तोड़ देते हैं। तो इतना इनको वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में इनको वर्तमान संविधान में इतना इनको छूट मिला है, इतना आज़ादी मिला है कि वो कानून को भी ताक पे रख के इस तरह से करते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारे अच्छे जनप्रतिनिधि मिलते नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि ठीक नहीं मिलते हैं। तो ये जनप्रतिनिधि हमारे ठीक क्यों नहीं मिलते हैं? तो इसलिए नहीं मिलते कि हमारी चुनाव प्रक्रिया सही नहीं है। अब चुनाव प्रक्रिया क्यों नहीं सही है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब चुनाव में कोई व्यक्ति उम्मीदवारी करने जाता है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब तक से वो एक आम आदमी रहता है तब तक से तो वो ठीक रहता है, लेकिन जो ही एक वो उम्मीदवार बन जाता है, यानी कि जो ही अपना वो फॉर्म फिलअप कर देता है। मैं आपको ग्राम प्रधान सबसे निचले स्तर से बता रहा हूँ। अगर आप ग्राम प्रधान के लिए जो ही आप फॉर्म भरते हैं, उम्मीदवार अगर आप बनते हैं तो आप ही अकेले नहीं होते, आपके प्रधान पद के लिए आपके गाँव में कई लोग
प्रत्याशी बनते हैं, उम्मीदवार बनते हैं, तो फिर सब जो है मान लीजिए 10 लोग हैं तो 10 लोग के बीच में जो है मनमुटाव होने लगते हैं। ये बिल्कुल धरातल पे उतर के देखिएगा, ये बिल्कुल हकीकत है। आपने कई बार प्रधानी को जो है प्रधानी के चुनाव को अगर आपने सही से कवर किया है, सही से उसको देखा है, समझा है, तो आपको पता होगा कि जो है 10 लोग उम्मीदवारी करते हैं तो उनके बीच में मनमुटाव होने लगते हैं। समाज जो है कई गुट में बँट जाता है, समाज जो है कई गुटों में बँट जाता है। समाज में जो है द्वेष होने लगती है, लोगों से दुर्भावना होने लगती है, लोग आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं, लोगों पे लांछन लगाने लगते हैं, झूठे आरोप प्रत्यारोप जो है चलने लगते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है लोग बनने लगते हैं, और इसी वजह से जो है हमारे समाज में जो है हिंसा हो जाती है और समाज जो है हमारा टूट जाता है। इस चुनाव प्रक्रिया का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज को तोड़ने में। समाज जो पहले एक संगठित रहता था, लोग जो है एक दूसरे से प्रेम रखते थे, लेकिन चुनाव प्रक्रिया की वजह से जो है समाज टूटने लगे। अगर एक गाँव में मान लीजिए 100 घर है तो 100 घर में से अगर 10 लोग उम्मीदवार बन गए हैं तो 10-10 घर ही जो है 10 गुट में बँट गए, तो फिर 10 घर के लोग जो है दूसरे 10 घर के लोगों को खिलाफ जो है वो जहर उगलने लगते हैं, उनके खिलाफ द्वेष की भावना रखने लगते हैं, और फिर मारामारी होती है। और यही मारामारी जो है एक बार जो है झगड़ा होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो झगड़ा चलते रहता है और हमारे समाज जो है टूट जाता है, हमारे गाँव में जो है माहौल बिल्कुल खराब हो जाता है। तो चुनाव प्रक्रिया का भी बहुत बड़ा दोष है। तो यही चुनाव प्रक्रिया में जब व्यक्ति उम्मीदवारी कर देता है और उसके बाद जो है वोटिंग होती है, तो वोटिंग में होता है कि हमको ज़्यादा वोट मिले, इस तरह इसलिए जो है इस लड़ाई में जो है कई लोग जो है पैसा बांटते हैं, बहुत से लोग जो है अपना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और पैसे की बदौलत जो है वो लोग जीत जाते हैं, क्योंकि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा पैसों का बोलाबाला है। अगर आपके पास पैसे नहीं तो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। लेकिन इससे भी सबसे पहले जो समस्या क्रिएट हो जाती है कि आप उम्मीदवारी तो करने के लिए निकलते हैं घर से, लेकिन जब आपको पता चलता है कि हमारे जिस पद के लिए हम लड़ रहे हैं उस पद के लिए पहले ही कोई व्यक्ति खड़ा है, यानी कि बहुत बड़ा वो बाहुबली है, धन बल से परिपूर्ण है और वह जो है पहले से ही अपना जो है प्लान कर लिया है, तो फिर आप जो है उसके सामने खड़े ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लोग जो है उसके सामने डर जाते हैं। अगर आप लोग पूर्वांचल में देखेंगे तो पूर्वांचल में जितने भी जो मऊ हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, जौनपुर हो गया, चंदौली हो गया, ये सब जो क्षेत्र है इसमें इतने ज़्यादा बाहुबली भरे हैं कि लोग इनके सामने उम्मीदवारी करने से डरते हैं। क्या पता कि आज उम्मीदवारी की है, कल इनके घर में जो है किसी को मर्डर हो जाए, उम्मीदवार को ही वो जो है गोली मार दिया जाता है, घर वाले को जो है किडनैप कर लिया जाता है। तो फिर इस तरह से इतनी समस्या हो जाती है कि जो उम्मीदवार है वो अपना उम्मीदवारी करने के लिए भी डरने लगता है। उम्मीदवार जो है अपनी उम्मीदवारी ठीक से नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। लोग कहेंगे कि संविधान ने तो सबको अधिकार दिया है उम्मीदवारी करने के लिए। तो भाई कागजों में संविधान ने सबको अधिकार दिया है, लेकिन धरातल पे सब लोग स्वतंत्र नहीं है अपनी उम्मीदवारी करने के लिए। सभी लोग स्वतंत्र नहीं है अपनी उम्मीदवारी करने के लिए। आप लोग जो है इसको समझ लीजिए। इसको जो है बिल्कुल कहीं पे नोट कर लीजिए कि लोग जो है अपनी उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ये धरातल पे बिल्कुल सत्य है। लोग अपना उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया इसमें लोग अपनी उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। और जब लोग अपने उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो फिर वोटर अपना वोट देने के लिए कैसे स्वतंत्र हो सकता है? वोटर अपना वोट देने के लिए कैसे स्वतंत्र हो सकता है? कहने का मतलब कि जो वोटर चाहता है कि हमारे गांव में ग्राम प्रधान का जब चुनाव होता है तो वोटर चाहता है कि हमें ऐसा व्यक्ति मिले जो कि बिल्कुल स्वच्छ छवि हो, उसका व्यवहार सही हो, वह एक कार्यकुशल व्यक्ति हो, उसका समाज में जो है अच्छा छवि हो, तो वह ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहता है। लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति आपके समाज में आते हैं? आप खुद ही देख लीजिए। आपके जब आप वोट देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्या आपके सामने जो चेहरे होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जो व्यवहारिक हो, जो सामाजिक हो, जो है जो कि कार्यकुशल हो, जो सबसे जो है अच्छी तरह से व्यवहार करता हो, अच्छे तरह से कार्य करता हो? ऐसे चेहरे बहुत कम मिलते हैं, ना के बराबर मिलते हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है इसमें अच्छे लोग आ ही नहीं पाते हैं सामने। बहुत कम ही लोग अच्छे आ पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अगर गरीब है, कितना भी वो व्यक्ति ठीक है, अच्छा है, स्वच्छ छवि है, कितना जो है शिक्षित है, समझदार है, लेकिन अगर उसके पास पैसे नहीं है, अगर उसके पास जो है धन नहीं है, या फिर उसके सामने बहुत बड़ा जो है ताकतवर आदमी खड़ा हो गया है, तो फिर जाहिर सी बात है वो तो उम्मीदवारी ही नहीं कर पाता है। और फिर वोटर जो है, वोटर के हाथ निराशा लगती है। वोटर चाह के भी वैसे लोगों को अपना वोट नहीं दे पाता है जिसे वो देना चाहते हैं, क्योंकि वैसे लोग उम्मीदवार ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ा बाहुबली लोग खड़े हो जाते हैं। और फिर जो है निराशा में अपना वोट या तो किसी गलत व्यक्ति को देना ही पड़ता है। भाई किसी न किसी को तो वोट देना ही पड़ेगा। नहीं भी देगा तो उस वोट का, उसके वोट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। नहीं भी देगा, घर पे बैठ जाएगा, फिर नोटा दबाएगा तो उसके वोट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और वैसे भी किसी को देने से उसका वोट का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो इसमें वोटर भी अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो दो चीज़ें को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारी करने के लिए उम्मीदवार भी स्वतंत्र नहीं है। उसके बहुत से जो है उस पे दबाव होता है, बहुत से उसकी जो है चिंता होती है, बहुत से उसकी समस्याएं होती है, वह स्वतंत्र नहीं होता है। उम्मीदवारी करने के लिए उम्मीदवार स्वतंत्र नहीं होता है और वोटर जो है अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। उसे चाह कर भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिल पाता है, तो बहुत मजबूरी हो जाती है कि वो अपना वोट करता है।
तो इस चुनाव प्रक्रिया की ये दो सबसे बड़ी दोष है। उम्मीदवार स्वतंत्र नहीं है उम्मीदवारी करने के लिए, और वोटर स्वतंत्र नहीं है वोट देने के लिए। तो जब व्यक्ति अच्छे उम्मीदवार जो है स्वतंत्र नहीं है वोट करने के उम्मीदवारी करने के लिए, यानी कि अच्छे लोग जो है उम्मीदवारी नहीं कर पाते हैं, तो वहीं गलत लोग का मतलब कि जितने भी बाहुबली होते हैं, जितने माफिया होते हैं, जितने भी बलात्कारी होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, वही लोग जो है अपना जो है उम्मीदवारी करते हैं। भाई उनके पास पैसा होता है, पावर होता है, वो लोग उम्मीदवारी करते हैं और फिर उन्हीं लोगों को वोट करना पड़ता है। वोटर की मजबूरी होती है कि उनको वोट करे, और वोटर जो है उनको वोट करता है और फिर कोई ना कोई इसमें से जीत ही जाता है। तो जब गलत लोग ही उम्मीदवारी करेंगे, जब भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और जो है गलत छवि वाले लोग ही अपना उम्मीदवारी करेंगे, तो जाहिर सी बात है उन्हीं में से कोई एक जो है हमारा नेता बनेगा, हमारा जनप्रतिनिधि बनेगा। तो फिर जब वैसे लोग जनप्रतिनिधि बनेंगे तो फिर समझिए कि हमारे देश का फ्यूचर कैसा होगा, हमारे क्षेत्र का फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन क्या करें, हम लोग भी तो मजबूर है। एक वोटर चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि संविधान ने उसको अधिकार ही नहीं दिया है। तो संविधान को इसमें ऐसा व्यवस्था करना चाहिए, संविधान को ऐसा चुनाव प्रक्रिया बनाना चाहिए, हमें संविधान में ऐसा संशोधन करना चाहिए कि अभी जिस चुनाव प्रक्रिया को जो है पूरा करने के लिए एक उम्मीदवार को जो उम्मीदवारी करने के लिए फॉर्म भरने की जरूरत पड़ता है, तो फॉर्म वगैरह भरने की जरूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिक उम्मीदवार बन जाए। किसी भी तरह का जो है उसे कोई फॉर्म भरना पड़ा या फिर कुछ और करना पड़े, कुछ ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिक उम्मीदवार हो जाए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक वोटर को जब आप मतदाता बनते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है। जब आप मतदाता बनते हैं तो बस आपको एक लिमिट, जो एज लिमिट होती है उसको क्रॉस करना होता है। जो ही आप 18 वर्ष से बड़े होते हैं, 18 वर्ष से प्लस हो जाते हैं, तो आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है, वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है। और जब वोटर लिस्ट में आपका नाम आता है तो कोई आपसे द्वेष नहीं लेता है, कोई आपसे दुश्मनी नहीं लेता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर संविधान हमें ऐसा अधिकार दे दे कि जो ही आप 21 वर्ष क्रॉस किए, कहने का मतलब कि जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है तो उसमें उम्मीदवार वही बन सकता है जो कि 21 साल से बड़ा हो। तो ग्राम प्रधान के चुनाव के एवज में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान बनना चाहता है तो संविधान उसको ऐसा अधिकार दे कि जो ही वह 21 साल का क्रॉस किया, मतलब कि मान लीजिए अभी जो है ग्राम प्रधान का चुनाव होने जा रहा है, तो जितने लोग उस ग्राम सभा में हैं, अगर वो 21 साल से बड़े हैं तो ऑटोमेटिक ही वो, अगर वो उम्मीदवार बन जाए तो समझिए कि समाज से कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब कि अभी जो उम्मीदवार जो है पर्चा भरता है तो उसके सामने बाहुबली खड़े रहते हैं या फिर पैसे वाले लोग खड़े रहते हैं, तो समाज में हिंसा होने लगती है, समाज में द्वेष फैल जाता है। जो लोग उम्मीदवारी करते हैं उनकी किडनैपिंग होने लगती है, उनका जो है मर्डर हो जाता है, गाँव में जो है मारा मारी चलने लगता है, खून खराबा होने लगता है। इस तरह से जो है चुनाव में देखने को मिलता है। तो जब संविधान सबको अधिकार दे दिया कि भैया आप जो है 21 साल से जो है ऊपर हुए, आप जो है ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में आप जो है बन गए, यानी कि ग्राम प्रधान के उम्मीदवार बन गए। तो समझिए कि कोई किसी को क्यों मारेगा, कोई किसी को पैसा क्यों देगा, कोई किसी को जो है क्यों टार्चर करेगा, क्योंकि कितने लोगों को मारेगा, कितने लोगों को जो है वो टार्चर करेगा, क्योंकि संविधान ने तो सबको अधिकार दे दिया कि आप 21 साल से ऊपर हुए, आप ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार हो गए। तो इस तरह से जब व्यवस्था हो जाएगी तो देखिए, इसमें आप कहेंगे कि भाई इस तरह से चुनाव कैसे होगा, क्योंकि जितने 21 साल से बड़े के लोग हैं, 21 साल से ऊपर वाले लोग हैं, सब उम्मीदवार बने, तो चुनाव कैसे होगा। तो भाई अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग चुनाव प्रक्रिया का दोष जो है समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या दोष है। और रही बात चुनाव कराने की, किस तरह से चुनाव होगा, तो मैंने पूरा इस पर होमवर्क अच्छी तरह से किया कि किस तरह से चुनाव होगा। मैं अभी बस इतना चाहता हूं कि आप लोग जो है केवल समस्या को समझ लीजिए कि हाँ ये समस्या है या नहीं है, मैं जो बातें कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि ये बात सही है तो चुनाव किस तरह से होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि किस तरह से होगा। मैं इस पर जो है पहले से होमवर्क कर लिया हूँ, आपको आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। बस आप अभी इस वीडियो में इतना ही समझिए कि ये चुनाव प्रक्रिया में क्या क्या दोष है। और जो संविधान जब अधिकार दे देगा तो जब हमारे जो है समाज में आ जाएगा, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में WCEP आ जाएगी, यानी कि WCEP बिना उम्मीदवारी की चुनाव प्रक्रिया जब लागू हो जाएगी तो चुनाव भी बहुत ही आसानी से कराया जाएगा और इतनी बेहतरीन चुनाव होगी और चुनाव की प्रक्रिया जो इतनी अच्छी होगी कि पूरा विश्व जो है भारत की चुनाव प्रक्रिया को ग्रहण करेगा, पूरा विश्व, ये गारंटी मैं लेता हूँ। तो समझिए कि जब इस तरह से चुनाव प्रक्रिया हमारे देश में आ जाएगी कि व्यक्ति जो है अपना उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र होगा, तो वोटर भी अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र होगा। अपना वोट जो है उसके सामने बहुत सारे विकल्प हो जाएंगे और वो दिल खोल के अपना जो वोट देगा, वोट का परसेंटेज भी बढ़ेगा और वोटर को अपना अच्छा उम्मीदवार बन जाएगा। और जब अच्छे, और फिर जीतेगा वही व्यक्ति जिसका व्यवहार अच्छा रहेगा। आज भी जो है अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति ही जीतते हैं, लेकिन अफसोस के अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति उम्मीदवारी ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि किस तरह से उम्मीदवारी में दिक्कत होती है। तो अच्छे व्यवहार वाले लोग जो है आगे जनप्रतिनिधि नहीं बन पाते हैं और हमारा देश जो है, देश का जो फ्यूचर है वो खराब हो जाता है। तो जब इस तरह से अधिकार दे देगा हमें संविधान की 21 साल से ऊपर हुए तो आप ऑटोमेटिक उम्मीदवार बन जाएंगे। तो जितने अच्छे व्यवहार वाले लोग होंगे, जिनका अच्छा व्यवहार होगा समाज में, जिनका अच्छा कार्य
हमारे समाज में होगा, जिनका अच्छा रहन सहन समाज में होगा, जो समाज के लिए कुछ किए होंगे, लोगों के लिए लोगों के बारे में अच्छा सोचते होंगे, तो लोग उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि अब तो वो भी उम्मीदवार हो गए, तो लोग उनको वोट देंगे और वही व्यक्ति जो है हमारे जीत के जो है जनप्रतिनिधि बनेंगे, वही व्यक्ति हमारे ग्राम प्रधान बनेंगे, वही व्यक्ति हमारे ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, वही व्यक्ति जो है हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, वही व्यक्ति जो है हमारे ग्राम पंचायत सदस्य बनेंगे, वही व्यक्ति हमारे जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य बनेंगे, वही व्यक्ति हमारे विधायक बनेंगे, वही व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, वही व्यक्ति जो है हमारे सांसद बनेंगे, और वही व्यक्ति जब हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर हमारे देश का फ्यूचर देखिए कितना उज्जवल हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो कितना जो है सही होगा, कितना खुशहाल होगा, क्योंकि आज के समय में जो युवा है वो बिल्कुल हताशा और निराशा की ज़िंदगी जी रहा है। आज का युवा परेशान है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, बेरोजगारी की इतनी समस्या गंभीर है। तो जब अच्छे जनप्रतिनिधि हमें मिलेंगे तो सारी बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या ये खत्म हो जाएगी और हमारा आने वाला जो भविष्य होगा, भारत का जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही ब्राइट होगा, बहुत ही उज्जवल होगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया ही सबसे बड़ा है दोष, और इस दोष को अगर हम लोग खत्म कर देंगे, यानी कि चुनाव प्रक्रिया को खत्म करके नया चुनाव प्रक्रिया WCP ला देंगे, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान आराम से हो जाएगा। तो उम्मीद करूँ कि आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है, चुनाव प्रक्रिया पसंद आ रही है, तो आप इसको अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक से लोगों को बीच में ये मैटर जाएगा नहीं कि हमारी चुनाव प्रक्रिया सही नहीं है, तो लोग इसको समझेंगे नहीं, और जब तक से लोग समझेंगे नहीं कि ये चुनाव प्रक्रिया में कितनी खामी है, तो फिर हमारे देश में WCP लागू नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है डिस्कशन कीजिए, अपने टीचर के साथ इन बातों को शेयर कीजिए, तो हमारे देश में नई चुनाव प्रक्रिया आएगी और हमारे देश का भविष्य जो है उज्जवल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।